इसका कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से केदारनाथ की बगल में रमणीक बद्री के पेड़ बेर का जंगल था। यह वही बद्री का जंगल है जिसमें पूर्व काल में वज्रयानियों द्वारा स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को शैवपंथियों ने फेंका था। बद्री के तप्त कुंड में स्नान करते समय रामानुजाचार्य को मार्गदाता की मूर्ति मिली, जिसे विष्णु का अवतार समझते हुए उन्होंने वहीं अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित करते हैं, जिसका नाम बद्री बेर के जंगलों से जुड़ता हुआ बद्रीनाथ रखा गया, जो आज बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। आज बद्रीनाथ मंदिर की जो संरचना देखने को मिलती है, उसका निर्माण रामानुज संप्रदाय के स्वामी वरदराज की प्रेरणा से 15वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने करवाया था। इस मंदिर में स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या 58 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 12। वैष्णव पंथ द्वारा परिवर्तित मुक्तिनाथ मंदिर। मुक्तिनाथ मंदिर मुक्तिनाथ नेपाल राष्ट्र के मुस्ताङ जिले में अवस्थित एक प्रसिद्ध और दर्शनीय पावन स्थल है, जहां प्रकृति और अध्यात्म का सुंदर तालमेल मन को मोह लेता है। नेपाल के 7 प्रमुख तीर्थ स्थलों में मुक्तिनाथ भी एक है। काली गंडकी नदी के पावन जल से प्रक्षालित, नीलगिरी और धौलागिरी के हिमाच्छादित श्रृंखलाओं से सुशोभित, हरी भरी पहाड़ियों से सुसज्जित और तेज गति से बहती नदियों की जलधारा की ध्वनि से गूंजता मुक्तिनाथ क्षेत्र को मान्यता अनुसार भगवान विष्णु और आदिदेव महादेव के निवास स्थल के रूप में दर्शनीय और पूजनीय माना जाता है। मुक्तिनाथ मंदिर जाने हेतु काठमांडू होते हुए पोखरा जाना होता है। उसके बाद पोखरा से मुक्तिनाथ की यात्रा प्रारंभ होती है। पैगोडा शैली में बनाया गया यह मंदिर 14 फीट ऊंचा और 8 फीट चौड़ा है। मान्यता अनुसार मंदिर के अंदर भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी और गरुड़ विराजमान हैं। परंतु आप मंदिर में विराजित तीनों मूर्ति को गौर से देखेंगे तो बीच में मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति को कोई भी साफ साफ पहचान सकता है। उस मूर्ति में कान की बनावट लंबी है, जो सिर्फ बुद्ध की मूर्ति में ही पाई जाती है। मुख्य मूर्ति के एक ओर महिला बोधिसत्व और दूसरी ओर पुरुष बोधिसत्व की मूर्ति विराजित है। उसी का परिणाम है कि इस मंदिर में आज भी एक महिला पुजारी तैनात होती है, जो बौद्ध धर्मावलंबी होती है। मुक्तिनाथ स्थल को बौद्ध मतावलंबी लोग अवलोकितेश्वर के रूप में पूजते हैं। इस मंदिर में स्थापित मार्गदाता की मूर्ति को आप लोग चित्र संख्या 59 में देख सकते हैं। कोष्टक साक्ष्य संख्या 13। वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर। तिरुपति मंदिर। इस मंदिर की स्थापना काल दक्षिण के चोल वंश के काल से जाना जाता है। दक्षिण भारत में 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक परवर्ती चोल शासकों का प्रभुत्व छाया हुआ था। चोल शासक ने अपने काल में करीब 1400 मंदिरों का निर्माण करवाया था, परंतु इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों में अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्तियों की झलक मिलती है। इनके द्वारा निर्मित सभी मंदिरों की बाहरी नावट की प्रसिद्धि चोल कला के रूप में आज भी विख्यात है। चोल साहित्य में इस तिरुपति मंदिर को त्रिवेंद्रम भी कहा गया है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को तिरुपति बालाजी या वेंकटेश्वर जी भी कहा जाता है। इस मूर्ति की बनावट पर गौर करें। अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो आकृति आपने ऊपर देखी होगी, बिल्कुल वैसी ही आकृति इस मूर्ति में भी है। एक हाथ में शंख है, जिसका अर्थ अज्ञानता से उठाकर अच्छे कर्म और दूसरों की भलाई करना है। दूसरे हाथ में चक्र है, जो धर्म चक्र को बढ़ाते रहने की पहचान है। तीसरे हाथ में गदा पद्मधारी रखे हुए हैं, जो शक्ति का प्रतीक है। ऐसे इस मंदिर के निर्माण में चोल शासकों के अलावा होयसल और विजयनगर के राजाओं का भी काफी योगदान रहा है। तमिल राज्य के अंदर 1050 ईस्वी में रामानुजाचार्य का जन्म हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा शैव पंथियों के आश्रम में हुई। परंतु ये उस अद्वैतवाद की शिक्षा, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, से असंतुष्ट होकर अपना एक अलग अवतारवाद की अवधारणा पर द्वैतवाद की नींव रखी, जिसे वैष्णव पंथ भी कहते हैं। इसके पहले पूरे भारत में कहीं पर भी वैष्णव या विष्णु के अवतारवाद वाली किसी भी कहानी का साक्ष्य नहीं मिलता है। इसी वैष्णव पंथ की स्थापना के बाद से
अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व प्राप्त जितनी भी पूर्व काल में बनी मूर्तियां या मंदिर थे, उन सभी स्थलों पर इनके अनुयायी लोग अपना आधिपत्य जमाते हुए अपनी अवतारवादी मान्यता से वैष्णव पंथ में परिवर्तित करने का काम करने लगे थे। जन्म स्थान तमिलनाडु होने की वजह से इस मंदिर में भी स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति को विष्णु का अवतार बोलते हुए अपने वैष्णव पंथ के अधीन कर लिया था। आप आज इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को देख सकते हैं। इस मूर्ति के मुकुट के अंदर घुंघराला बाल यानी मथुरा कला में निर्मित मार्गदाता की मूर्ति को देख सकते हैं। मूर्ति के कान की बनावट भी मथुरा कला वाली लंबी है। बाकी नाक और मुख की बनावट को आप देख ही रहे हैं। आज भी इस मंदिर में पूर्व काल से एक परंपरा चली आ रही है, जिस परंपरा को आज सिर्फ बौद्ध अनुयायी ही जीवित रखे हुए हैं। वह परंपरा है सर मुंडन की। आज भी इस मंदिर में कर्मकांडियों द्वारा उस परंपरा को जीवित रखा गया है। 15वीं शताब्दी तक विजयनगर शासन के अभिलेख अनुसार इस मंदिर की ख्याति ज्यादा नहीं हुई थी, लेकिन मुगल और अंग्रेजी काल से इसकी ख्याति बढ़नी शुरू हुई, जो आज अंधभक्तों के कारण ऊंचाई पर है। चित्र संख्या 60 में आप लोग भी बालाजी की मूर्ति को देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 14 वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर। लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर, छत्तीसगढ़। इस मंदिर का नाम लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन इसमें एक भी लक्ष्मण की मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। ये लक्ष्मण मंदिर छत्तीसगढ़ राज्य के महासमुंद जिले में सिरपुर नगर में अवस्थित है। पुरातात्विक उत्खनन में इस जगह से काफी मात्रा में गुप्तकालीन बौद्ध अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये सभी बौद्ध अवशेष अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली मार्गदाता गौतम बुद्ध से जुड़े हैं, जिनमें लक्ष्मण मंदिर और गंधेश्वर महादेव का मंदिर प्रमुख है। ऊपर में आप लोग गंधेश्वर महादेव की कथा पढ़ चुके हैं। लक्ष्मण मंदिर के नाम से आज जो प्रसिद्ध मंदिर है, उसके अंदर अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति है, जो आज विष्णु के नाम से जानी जाती है। इस मंदिर के उत्खनन में एक शिलालेख मिला है, जिससे इस मंदिर के निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। प्राप्त शिलालेख में लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण हर्षगुप्त की विधवा रानी बासटा देवी ने 6ठी शताब्दी में करवाया था। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन ये पहला मंदिर मिला है। हविनसांग ने भी अपनी यात्रा वृतांत में इस स्थल में निर्मित सभी बुद्ध विहारों की चर्चा विस्तार से की है। इस मंदिर को 3 भागों में बांटकर निर्माण किया गया है। प्रथम भाग मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें अवलोकितेश्वर मुद्रा में मार्गदाता बैठे हैं। दूसरे भाग में मंदिर का निकास द्वार है, जिसमें नक्काशी द्वारा मार्गदाता का अवलोकितेश्वर यानी अवतार वाली कई मुद्राओं में उनकी मूर्ति नक्काशी की गई है। तीसरा, इसके बाहर एक मंडपनुमा आकृति की बनावट मिली है, जिसमें कई खंभों द्वारा लोगों को ध्यान साधना हेतु बैठने की व्यवस्था रही होगी। इन सभी खंभों पर मार्गदाता की आकृति मिलती है। चित्र संख्या 61 में आप सभी आकृति को देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 15 वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर। अष्टभुजी देगुन गुरु मंदिर, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में सक्ती से 10 किलोमीटर, खरसिया से 14 किलोमीटर पर जांजगीर चांपा जिला में अरभार नगर बसा है, जिसे 850 ईस्वी से पूर्व काल में अष्टद्वार नगर कहा जाता था। लगभग 5 किलोमीटर की परिधि में बसा यह नगर गुप्त काल में खगोलीय वेधशाला एवं बौद्धिक शिक्षा का केंद्र था। साक्ष्य के रूप में आज हर जगह बिखरी खंडित मूर्ति अवशेष को देखा जा सकता है। आज भी यहाँ के लोगों को घरों की नींव खोदते समय प्राचीन टूटी फूटी मूर्तियां या पुराने समय के सोने चांदी के सिक्के, प्राचीन धातु के कुछ न कुछ सामान अवश्य प्राप्त होते हैं। आप लोग इस मंदिर में विराजित मुख्य मूर्ति के बगल में काले पत्थर से बनी हुई देगुन गुरु की मूर्ति को देखें। साथ ही इस मंदिर में बिखरे हुए इष्टकमल की आकृति वाली मुद्रासन भी देखें, जिस इष्टकमल पर गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित होती थी। इसको आप लोग चित्र संख्या 62 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 16 वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, उड़ीसा का सूर्य मंदिर। उड़ीसा का सूर्य मंदिर आज के सभी वैदिक अनुयायियों हेतु चमत्कारिक मंदिर है।
लेकिन इसके सही चमत्कार की जानकारी किसी को नहीं है। आइए इसकी चमत्कारी विशेषताओं को समझते हैं। इस मंदिर के चमत्कारिक मूर्ति को काला पहाड़ नाम के मुस्लिम शासक ने तोड़कर इसमें रखी मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया था, लेकिन उस समय इसमें कोई चमत्कार नहीं हुआ था। इस मंदिर का पुनरुद्धार 13वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा नरसिंहदेव के द्वारा करवाया गया था। अब आप इस मंदिर की बनावट को गौर से देखें। इस मंदिर की बनावट में दो प्रकार की शैली और दो काल के साथ दो प्रकार के पदार्थों का उपयोग साफ साफ दिखेगा। पहला काले पत्थर से बनी मूर्ति है जो गुप्त काल की प्रतीत होती है, और दूसरी बनावट 13वीं शताब्दी के आसपास की दिखती है, जिसमें बलुआ पत्थर की मूर्ति है। अब आप स्वयं तय करें कि नरसिंह देव ने इसे बनाया था या पूर्व काल की रही किसी अन्य स्थल के बनावट को बदलते हुए इन्होंने सिर्फ इस मंदिर का पुनरुद्धार किया था। सबसे अधिक आश्चर्य वाली बात यह है कि इसमें अष्टांगिक मार्ग के चक्रों वाली बनावट की भरमार है, जिसे आज रथ का पहिया बोला जाता है। लेकिन इस चक्र के बनावट पर गौर फरमाएं तो यह 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चिन्ह अष्टांगिक मार्ग है। आप इन सभी साक्ष्यों को चित्र संख्या 64 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 17। वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर देव का सूर्य मंदिर, बिहार। देव का सूर्य मंदिर औरंगाबाद जिला, बिहार के दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता जुलता है। देव सूर्य मंदिर 2 भागों में बना है। पहला गर्भगृह जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है और शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुखमंडप है जिसके ऊपर पिरामिडनुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ है। तमाम हिंदू मंदिरों के विपरीत पश्चिमाभिमुख देव सूर्य मंदिर देवार्क माना जाता है। मंदिर के स्थापत्य से प्रतीत होता है कि मंदिर के निर्माण में उड़िया स्वरूप नागर शैली का समायोजन किया गया है। नक्काशीदार पत्थरों को देखकर भारतीय पुरातत्व विभाग के लोग मंदिर के निर्माण में नागर एवं द्रविड़ शैली के मिश्रित प्रभाव वाली वैश्य शैली का भी समन्वय बताते हैं। पुरातत्वविद इस मंदिर का निर्माण काल 8वीं-9वीं सदी के बीच का मानते हैं। मंदिर के बाहर में एक पाली भाषा और धम्म ब्राह्मी लिपि में लिखा शिलालेख मिला है। फिर भी इस मंदिर के अनुयायियों द्वारा इस मंदिर का निर्माण 7.5 लाख वर्ष पहले का बताया जाता है, जबकि आज सभी को पता है कि पाली भाषा में शिलालेख किस काल में लिखे जाते थे। पूर्व काल में इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ हुआ करता था जो आज देखने को नहीं मिलता है, जिसे आप लोग चित्र संख्या 65 में देख सकते हैं, जिसे आज नष्ट कर दिया गया है। इस मंदिर में 3 मूर्तियां स्थापित हैं। आप उस मूर्ति को देखकर स्पष्ट बता सकते हैं कि यह मूर्ति भगवान बुद्ध की है। लेकिन आज मंदिर से अपना रोजगार चलाने वाली प्रजाति ने इस मूर्ति की मूल बनावट को कपड़े से छिपाकर सूर्य देवता का रूप दे दिया है और इसे एक त्रेतायुगीन काल्पनिक कहानी से जोड़ते हुए भक्तों के दिलो दिमाग में बैठा दिया है। आप मंदिर के पुराने चित्र और मंदिर की मूर्ति को चित्र संख्या 66 में देख सकते हैं। साथ ही मंदिर की दीवार से बाहरी दिशा में सटी हुई एक मूर्ति है, उसको भी चित्र संख्या 67 में देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 18। वैष्णव पंथ द्वारा काबिज मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कलिंग राजा अनंतवर्मन चोडगंग देव ने 1174 में करवाया था, यानी इसकी स्थापना पूर्व काल की रही होगी, जिसको ये अपने वैष्णव परंपराओं और संत रामानंद के अनुसार परिवर्तित करवाया था। इसलिए इस मंदिर पर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के लोगों का विशेष प्रभाव है। कुछ इतिहासकारों का मत है कि इस मंदिर के स्थान पर पूर्व में एक बौद्ध स्तूप था। उस स्तूप में गौतम बुद्ध का एक दांत रखा था। बाद में इस दांत को श्रीलंका पहुंचा दिया गया। उस काल में बौद्ध धर्म के अवलोकितेश्वर मार्ग को वैष्णव संप्रदाय ने मनोसात कर लिया था। ये घटना 10वीं शताब्दी के लगभग की है। आइए उस वैष्णव मंदिर के बुद्ध मंदिर होने के साक्ष्य पर गौर करते हैं। सर्वप्रथम यह मंदिर वक्र रेखीय आकार का है,
जिसके शिखर पर गौतम बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग, 8 अंगों वाले मार्ग का प्रतीक चक्र लगा है, जिस चक्र के साथ बुद्ध का प्रतीक हाथी का सिर भी लगा है, जिसे चित्र संख्या 68 में देखें। साथ ही इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 सिंह विराजित हैं, जो सम्राट अशोक का रक्षित प्रतीक चिन्ह है। आज भी इस मंदिर के मुख्य द्वार के ठीक सामने एक सम्राट अशोक का लाट खड़ा है। इन सभी साक्ष्यों को आज भी चित्र संख्या 69 में देखा जा सकता है। साक्ष्य संख्या 19। शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर, मुंडेश्वरी देवी मंदिर, बिहार। बिहार के कैमूर पहाड़ी पर अवस्थित मुंडेश्वरी देवी मंदिर है। इस मंदिर की कोई प्रामाणिकता नहीं मिलती है, अगर मिलती है तो सिर्फ किंवदंती। लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना गुप्त काल जैसी बनावट और पत्थरों के सदृश है। पहाड़ी के ऊपर मंदिर जाने के रास्ते पर बनी सीढ़ियों पर तमिल भाषा में अंकित कुछ शब्द मिलते हैं और साथ ही तमिल संगम काल के कुछ सिक्के भी मिले हैं, यानी दक्षिण का संघ काल, जो वज्रयानी व्यवस्था का काल था, उसका साक्ष्य छोड़ता है। उसी मंदिर के आसपास काफी मात्रा में टूटी हुई अवस्था में बिखरी मूर्तियां मिली हैं, जिसको आज पटना के संग्रहालय में देखा जा सकता है। आज ब्राह्मणों द्वारा अपने अंधभक्तों को इस मंदिर की चमत्कारिक शक्ति से काफी डराया जाता है। लेकिन इस स्थान पर जिनकी मूर्ति लगी है, वे सभी मनुष्यों को किसी भी प्रकार की चमत्कारिक शक्ति के वहम से दूर रहने को कहते थे। अब आप उस मुंडेश्वरी देवी मंदिर में विराजित मूर्ति को गौर से देखें। कुछ दिखा, मूर्ति के सिर को देखें। कुछ दिखा, इस मूर्ति में आपको कुछ दिखा तो समझो कि आप ब्राह्मणी आडंबर में आडंबर मुक्त होते हुए उस अंध परंपरा से निकलते हुए अपनी बुद्धि के शरण में जा रहे हो। मुंडेश्वरी देवी की मूर्ति को चित्र संख्या 70 में देखें। साक्ष्य संख्या 20। शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर, भद्रकाली मंदिर। मां भद्रकाली मंदिर ईंटखोरी में महाने एवं बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। ईंटखोरी चतरा जिला, झारखंड में एक प्रखंड मुख्यालय है। ईंटखोरी हजारीबाग से उत्तर में, चौपारण से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। अब आप भी इस माता की तस्वीर को देखें। इस आकृति में शुद्ध रूप से बुद्ध की आकृति है। फिर भी कैसे ब्राह्मण इस मूर्ति की आकृति को चुंदरी और मुकुट से छुपाते हुए हिंदुभक्तों को इसे भद्रकाली कहकर मूर्ख बना रहे हैं। प्रमाण आपके सम्मुख है, यानी इस मंदिर के पंडा पुजारी को इन सभी बातों की जानकारी है, लेकिन वह पुजारी अपनी जीविकोपार्जन के स्वार्थ हेतु इस परंपरा के अनुयायियों को उल्लू बनाने में कोई लज्जा संकोच नहीं कर रहा है। आप चित्र संख्या 71 में भद्रकाली को देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 21। शाक्त पंथ द्वारा काबिज मंदिर, किरीट शक्तिपीठ। भारत में कुल 51 शक्तिपीठ हैं, जिनमें प्रथम शक्तिपीठ में किरीट शक्तिपीठ का नाम आता है। ये स्थल हावड़ा स्टेशन से 7.5 किलोमीटर बड़नगर के पास हुगली नदी, गंगा के तट पर अवस्थित है। ब्राह्मणी मान्यता अनुसार यहाँ माता का मुकुट गिरा था। अब आप माता के इस मुकुट को गौर से देखें और तय करें कि इस मुकुट के अंदर जो आकृति दिख रही है वह गौतम बुद्ध की आकृति है या किसी किरीट नाम की कोई माता की है। आज लोगों के अंदर इतनी जानकारी प्राप्त होने के बाद भी ब्राह्मणों द्वारा कैसे दिग्भ्रमित किया जाता है, उसका साक्षात नमूना आपके सामने है। आप चित्र संख्या 72 में मुकुट देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 22। वैदिक परंपरा द्वारा नवस्थापित आंजन धाम। कर्मकांडी ब्राह्मणों के अनुसार भगवान हनुमान जी के जन्म का इतिहास झारखंड के गुमला जिले के उत्तरी क्षेत्र में अवस्थित आंजन ग्राम से जोड़ के देखा जाता है। सबकी ऐसी मान्यता है कि यही माता अंजनी ने भगवान हनुमान को जन्म दिया था। माता अंजनी के नाम से ही इस गांव का नाम आंजन पड़ा है। आंजनधाम गुमला शहर से 20 किलोमीटर दूर जंगलों के बीच है। इस जगह पर हनुमान जी की बाल्यकाल की एक पौराणिक मूर्ति मिली है,
उसे आज कोई भी देखकर बता सकता है कि यह मूर्ति मार्गदाता गौतम बुद्ध की बाल्यकाल की है। लेकिन इन सभी अंधभक्तों को समझाए कौन? 1953 में अंध श्रद्धालुओं ने मिलकर अंजनी माता के साथ अन्य मूर्तियों को स्थापित करते हुए एक मंदिर का रूप दिया। चित्र सम 73 में आप लोग पौराणिक मूर्ति को देख सकते हैं। साक्ष्य संख्या 23। वैदिक परंपरा द्वारा अपहृत। ओम। अभी तक आप लोग साक्ष्य के तौर शैव पंथियों द्वारा शिवलिंग, वैष्णव पंथियों द्वारा अवतार मंदिर और शाक्त पंथियों द्वारा शक्ति पीठ का मंदिर देखे हैं। अब इन तीनों शैव, वैष्णव, शाक्त पंथ के मूल मंत्र में जिस मंत्र ध्वनि का प्रयोग होता था, उस ध्वनि धातु की प्रामाणिकता देखें कि वह प्रथम बार कहाँ और किस रूप में पाई गई थी। ओम मणि पद्मे हुम। भारत में स्थापित महायानी परंपरा के बाद से अवलोकितेश्वर बोधिसत्व द्वारा वज्रयानी, तंत्रयानी, शक्तियानी परंपरा का उदय होता है। इन तीनों में एक ध्वनि मंत्र का उपयोग मिलता है। ये तीनों मार्ग का उद्गम लगभग 6वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी के बीच में महायान बौद्ध परंपरा से निकलता है। इस ध्वनि मंत्र का संबंध अवलोकितेश्वर बुद्ध, करुणा के बोधिसत्व से है। कुछ जगह आज यह मंत्र अवलोकितेश्वर बुद्ध के साथ शिलाओं पर भी लिखा हुआ मिलता है। उस समय की बौद्ध परंपरा में प्रार्थना चक्र होता था जिस पर यह ध्वनि मंत्र ओम मणि पद्मे हुम लिखा रहता था। धर्म चक्र का प्राप्त साक्ष्य नीचे दे रहा हूँ। यह मंत्र भारत के साथ साथ अन्य देशों के भी प्रार्थना चक्र पर लिखा हुआ मिलता है, जिस पर उस देश की भाषा में ओम मणि पद्मे हुम लिखा हुआ देख सकते हैं। जैसे तिब्बत, बैठा है मंगोलिया, 469, चीन, अनमाने बामी होम, कोरिया, ओम मणि बने होम, जापान, ओमनिपरोम फन, बर्मा, ओनमानी पा, मी हून, वियतनाम, एनमानी बैट में होम, थाई, सोम मणि पथ में ठोम, फिलीपीन, अम्मानी पामी होन। प्रार्थना चक्र चित्र संख्या 74 में देखें। घालमेल का निष्कर्ष। आप लोगों ने ऊपर साक्ष्यों के साथ प्राकृतिक हिमखंड रूपी स्तूप से निकलने वाली गंगोत्री में विपस्सना जैसी मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी आर्य सत्य के मिलने से बनने वाली कुदरती ज्ञान रूपी बौद्धिक गंगा को देखा। इसी कुदरती बुद्धि रूपी गंगा में लगभग 1000 वर्षों के बाद से अवलोकितेश्वर रूपी परंपरा की उत्पत्ति होती है, जिसमें कुछ व्यक्ति अपने आप को अलौकिक ईश्वर समझने लगे, जिसका परिणाम इस बौद्धिक रूपी शील समाधि प्रज्ञा वाली गंगा में से इन लोगों ने अपने स्वार्थ में हुबली और पद्मा जैसी कई अन्य छोटे छोटे शैव पंथ, वैष्णव पंथ और शाक्त पंथ का उद्गम करने लगे, जिसको आप लोगों ने साक्ष्यों के साथ ऊपर में देखा है। ये हुगली जैसे शैव पंथ और पद्मा जैसे वैष्णव पंथ ही आगे बंगाल की खाड़ी में मिलकर खारा पानी के जैसे छुआछूत वाला विध्वंसक वैदिक संप्रदाय बनता है, जो उस समुद्री खारे पानी जैसा किसी के पीने लायक, भोजन बनाने लायक या किसी के खेती करने जैसे अन्य कार्यों के लायक भी नहीं होता है। आज उसको लोग सिर्फ देख सकते हैं कि मेरी वैदिक समूह रूपी खाड़ी इतनी विशाल है। इतने साक्ष्य देखने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति इस वैदिक संप्रदाय रूपी युग को 850 ईस्वी से पूर्व का मानता है, तो ये सिर्फ उसकी मान्यता हो सकती है, लेकिन उस मान्यता को साक्ष्यों के साथ साथ जान्यता में बदलने का काम आज तक कोई नहीं कर पाया है। वैसे यदि कोई बंधु बांधव हैं जो इस वैदिक सभ्यता, वेद ग्रंथ, संस्कृत की ऋचाओं और ईश्वरीय मूर्ति का कोई प्राचीनकालीन साक्ष्य दिखा सके तो उनका स्वागत है। इन बातों पर आज अधिकांश बंधु कहते हैं कि मैं पुरातत्व का ज्ञाता थोड़े हूँ कि इन सब बातों की जानकारी मेरे पास होगी। बात सही है कि आप उसके ज्ञाता नहीं है, लेकिन ये भी नहीं है कि आप अज्ञानी हैं। इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने निकटतम किसी राष्ट्रीय संग्रहालय में चले जाएं। अब आप उस संग्रहालय में 850 ईस्वी से पूर्व में उत्खनन से प्राप्त सभी साक्ष्यों को देखकर अपनी अनुभूति वाली प्रज्ञा को जागृत करें। फिर आप बताएं कि क्या इस संग्रहालय में उत्खनन से प्राप्त कोई साक्ष्य वैदिक सभ्यता, वेद ग्रंथ, संस्कृत की ऋचाएं,
ब्राह्मण वर्ण युक्त समाज या वैदिक देवी देवता की मूर्ति आदि की प्राचीनता को दर्शाता है। नहीं ना। भारत के सभी संग्रहालय में रखे साक्ष्य आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि 850 ईस्वी से पूर्व में सिर्फ प्राकृतिक ज्ञान वाली बौद्धिक सभ्यता संस्कृति ही थी। इसके अलावा अन्य कोई भी वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य व प्रमाण नहीं है। साथ ही 850 ईस्वी से पूर्व की सभ्यता में सुप्रसिद्ध अनेक शिक्षण संस्थान और अनेक नामचीन सम्राटों का शासन हुआ करता था। उन सभी शिक्षण संस्थानों और सम्राटों द्वारा लिखित या लिखवाए गए अनेक अभिलेख आज खुदाई में प्राप्त हुए हैं। अब आप लोग उन प्राप्त अभिलेखों में से कहीं भी या किसी भी जगह में ऐसा लिखा हुआ दिखा सकते हैं, जिससे आज ये प्रमाणित हो कि उस काल में भी वैदिक ग्रंथ और ब्राह्मण वर्ण जैसी कुछ सभ्यता संस्कृति मौजूद थी। नहीं ना। फिर भी आज वैदिक परंपरा से लाभ प्राप्त भारतीय इतिहास के लेखक अपनी लेखनी द्वारा सकारात्मक अथवा नकारात्मक किसी भी तरह उस वैदिक ग्रंथ और ब्राह्मण वर्ण को सत्यापित करते आ रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि उन लेखकों द्वारा लिखित सभी किताबों से शिक्षित अधिकांश लोग ब्राह्मण वर्ण और वैदिक ग्रंथों की पुरातात्विक प्रामाणिकता को देखे बिना ही उसको मानते हुए अनुसरण करते चले आ रहे हैं। भाई, उस लेखक को तो ऐसा लिखने से सामाजिक तौर पर मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनके अनुयायियों को क्या मिल रहा है? भवतु सब्बमंगलम।